एक मेरे ख्याल है एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल जो सिचुएशन बनी हुई है दोनों अतराफ से, अगर कोई कहता है कि हमारा पैचअप हो गया है, पहले नहीं था लेकिन अब हो गया है, तो पहले जैसे भी अंसारी साहब ने कहा कि 15,000 दिरहम के ऊपर हमें निकाला गया, वो गलत था, लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा किया बहरहाल, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो माइनस हो गया ना फैक्टर। इसी तरह पीटीआई कह रही है कि हमें जो है वो मुश्किल में डाला जा रहा है, और ये कैंपेन ज्यादातर बाहर से भी रन हो रही हैं या ऐसी हैं जो स्पॉन्सर्ड हैं बाहर से, और लोकल लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो उस केस में मेरा ख्याल है उसकी जरूरत पेश आई कि ताकि दोनों तरफ का जो है एक ट्रेंड जो है वो वापस जाए। और बेसिकली मेरा ख्याल है कि कुछ ये भी है कि जो ये सारा कुछ हो रहा है उसकी बेस पे जो जायज तनकीद है वो होनी चाहिए, लेकिन किसी को सेकंड को भी नहीं बनना चाहिए कि आप बिल्कुल ही उंगली ना उठा सकें अगर कोई ऐसी बात करे, वो भी एक फैक्टर है। तो जो बेजा तनकीद है या कोई ऐसी चीज है जिससे दुश्मन को नुकसान पहुंच सकता है, दुश्मन जो है उसका फायदा उठा सकता है, यस, वो उसको रोकना चाहिए, वहां पर ऐसे मामला नहीं चाहिए। और स्पेशली जो आने वाला इलेक्शन है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तकदीर के लिए, मुझे ये लगता है। देखें, पहले 2 इलेक्शन गुजारे हमने, वो टेस्ट ट्यूब बेबीज के वो पूरे एक्सपीरियंसेस किए और 70 साल तारीख में चलता रहा है। अभी जो इलेक्शन आ रहा है इसके अंदर इसके ऊपर सवालिया निशान नहीं होने चाहिए। अगर किसी भी वजह से होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए इशू होगा, लोगों का डिस्ट्रस्ट क्रिएट होगा, और हम आगे, और जो भी हुकूमत बनेगी, नून लीग की बने, मखलूत बने, पीपल्स पार्टी की बने, पीटीआई की बने, वो डिसीजन स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकेगी। वो इदारा पार्लियामेंट ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो क्या होगा? 1.5 साल बाद अगेन जो है वो लोग जो है वो खड़े होंगे कि भाई ये क्या हो गया। तो इस तरह का कोई अगेन टेस्ट ट्यूब एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, ना इदारों की तरफ से, ना जो सियासतदान इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इलेक्शंस, एक तो फौज की अपनी या इदारों की अपनी एक हैसियत है, दूसरे से इलेक्शन की भी हैसियत है। अगर कोई इस पर असरअंदाज हो रहा है उसको भी खत्म होना चाहिए, और इसको शफाफ होना चाहिए, ताकि एक जो भी हुकूमत बने वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन कर सके पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए। हम इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हैं, हम हर तरह की क्राइसिस का शिकार हैं इस वक्त। फॉरेन पॉलिसी के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे, फलस्तीन के ऊपर हम कोई स्टैंड नहीं कर पा रहे, लोकल के ये ऐसे मामला है, ये तब तक सही नहीं हो सके जब तक एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत सामने नहीं आएगी। राना साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक मिसाके जमहूरियत हुआ था, जिसमें एक क्लॉज ये भी थी कि हम में से कोई भी जाकर जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे मामला तय नहीं करेगा, और इस पर पूरी कौम ने खुशी का इजहार किया था। लेकिन इस मुआहदे को ब्रीच किसने किया? आसिफ अली जरदारी साहब ने, जब उनको दुबई तलब किया गया और वहाँ पर बैठकर फिर उन्होंने जो सेनेट में जो अक़लियती पार्टी थी उसको अक्सरियत में बदला, और जो अक्सरियती जमात थी उसको अक़लियत में बदल के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब लेकर आए, और उन्होंने इस बात को बड़ा वो किया, प्रेज किया और अपनी ताकत के तौर पर पेश किया कि देखा, एक जरदारी सब पे भारी। तो अब आप कह रहे हैं कि सियासतदानों को चाहिए कि वो किसी के साथ इस तरह का लेन देन ना करें। तो ये तो लेन देन ना करने का जो फैसला था वो मिसाके जमहूरियत में मौजूद था, जिसकी जो तोड़ा इस अहद को वो सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने तोड़ा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, मैं थैंक यू। देखें, अगर ऐसी कोई सिचुएशन जैसे आप बता रहे हैं अगर ऐसी हुई है तो वो गलत हुई है। एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पीपल्स पार्टी के जाले के तौर पे मैं ये समझता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ इस सिचुएशन के ऊपर। जरदारी साहब एक सीनियर तीन लीडर हैं, बड़े उतार चढ़ाव से गुजरे, उनकी अपनी एक कॉन्फिडेंस सर्कल है लोगों का, दोस्तों का, और सियासी जो उनके दोस्त हैं उनका कुछ उसमें जाहिर है वो डिसीजंस भी लेते हैं। अगर आपको याद हो तो वो टाइम बड़ा कोई आसान नहीं था पीपल्स पार्टी के ऊपर। जो उस वक्त हुकूमती मामला चल रहे थे उसमें सीधी सीधी विक्टिमाइजेशन हो रही थी हर लेवल पे। वो उस बच्चे के ऊपर भी मुकदमा चल रहा था जो भी पैदा ही नहीं हुआ था, और उस टाइम पे जो स्कैंडल थे उसको बुलाया गया। फराल तालपुर साहिबा को हॉस्पिटल से रात के 1:30 बजे जो है जेल लेके जाया गया। जरदारी साहब खुद जो है वो अताब में थे। इस तरह की एक सिचुएशन थी। अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसी जाहिर है एक पॉलिटिकल स्टेक में जब आमने सामने होते हैं तो ये सिचुएशन में फिर आपको वो न्यूट्रलाइज करना पड़ता है,
और मेरा ख्याल है जैसे आपने कहा तलब किया गया नहीं, सरदारी साहब ने एक क्लियरली इंटरव्यू में कहा भी कि उन्होंने कहा कि जी आप कोई फार्मूला निकालें, तो उन्हें कहा गया कि जी आप कोई मदद करें, कोई सपोर्ट करें, और सरदारी साहब ने कहा आपने जो मसला खुद ही क्रिएट किया इसको पहले क्लियर करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल फिगर्स अगर स्टैंड लें तो वो इतने कमजोर है, ना नवाज शरीफ साहब कमजोर है ना जरदारी साहब कमजोर है। मेरा ख्याल है अगर वो स्टैंड लें तो ये चीजें हो सकती है, लेकिन होता ये है कि जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू होती है तो फिर आप साइड्स तो नहीं लेते, लेकिन एटलीस्ट आपको अपनी स्पेस कुछ ना कुछ करनी पड़ती ताकि आपको सांस तो लेने दिया जाए, आप कुछ पॉलिटिकली एक्टिविज्म तो दिखाएं। अच्छा राना दीन साहब, आपको नहीं लग रहा कि जिस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की आप बात कर रहे हैं वो अब भी हो रही है, लेकिन फरीक और है जिसके खिलाफ हो रही है? बिल्कुल सर, मैं ये समझता हूं कि इसमें मजीद पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल होना चाहिए, जो इस वक्त विक्टिमाइज, पहले तो वो बड़े खुश थे। अंसारी साहब तो कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उस फरीक के साथ वो उसके अपने किए हुए अमाल का नतीजा है और वो ठीक हो रहा है। सर उसमें मैं समझता हूँ ये लोग जो थे, ये लोग कहते थे कि सीओडी जो हुआ है ये बेसिकली वो नूरा किश्ती हुई और बारी और वो क्या कहते हैं लानत भेजते थे सीओडी के ऊपर, जिन लोगों के साथ अब ये काम हो रहा है। मेरा पीपल्स पार्टी ये थिंक करती है और मैं ये समझता हूँ कि सीओडी में उन अब स्टेक होल्डर्स को भी शामिल होना चाहिए जो इस वक्त विक्टिमाइज हो रहे हैं, उन्हें शामिल होना चाहिए। यही लोग पहले कहते थे कि नहीं जी ऐसा नहीं है, ये तो आपस में नूरा किश्ती चल रही है, लेकिन अब उनको भी शामिल करने की जरूरत है। लेकिन राणा साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि सीओडी में जो आप विक्टिमाइज हो रहे हैं उनको भी शामिल करना चाहिए। तो इस बात को तो जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत बनी थी तो शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन अपनी तकरीर में कहा था कि आइए हम इसाके जो मैशत करते हैं। तो इमरान खान साहब तो 3.5 साल तक उन्होंने हाथ मिलाना नून लीग, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूपी, जेयूआई, किसी से उन्होंने हाथ मिलाना तक गवारा नहीं किया और उनका अब भी यही रवैया है। तो उनको कैसे शामिल किया जाए बताएं आप? वो तो इनको मानते ही नहीं है। जी सर, जरदारी साहब की ये स्टेटमेंट है कि जो जिस हालात में है ये इनके अपना किया करा है, और ये बिल्कुल यही लाइन की जिसमें उन्होंने एक पॉलिटिकल, एक सियासतदान का काम ये होता है कि वो अंधेरे में से भी रोशनी तलाश करे, कोई ऐसी आखिर तक जाए ताकि कोई एक रोशनी की किरण नजर आए। वो ये नहीं होता है कि वो एक स्टिफ होके एक डिक्टेटर की तरह बैठ जाए और उसके बाद कहे कि नहीं मैं ही मुकद्दस हूं और मेरे अलावा बाकी सब लोग जो हैं वो करप्ट हैं या वो इस पॉलिटिकल लैंडस्केप में जायज नहीं लोग हैं। तो ऐसा नहीं होता। पॉलिटिकल क्लास की आपस में हमेशा निगोसिएशन चलती है। गली मोहल्ले का जो काउंसलर है उसकी भी इतनी विजन होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पीटीआई के इनके चेयरमैन थे उनकी ऐसी नहीं थी। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि एक ऐसे बंदे को इस लेवल पे पहुंचाया गया जो कि इतना विजन भी नहीं रखता था, लेकिन क्या करें, इदारे ऐसा करते रहे और